नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 18 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में स्क्वायरिंग कैसे करना है और उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम स्क्वायर रूट के साथ करेंगे। ये अलजेब्रा है, ये स्क्वायरिंग है अलजेब्रा के साथ। इसके मतलब है कि ये सब प्रॉब्लम में एक्स और वाई की जैसे वेरिएबल होता है। इसमें ये टेक्निक बहुत ही सिमिलर है पिछले क्लास की टेक्निक से, क्योंकि वो पिछले क्लास में हम लोग ने ये देखा है कि 31 स्क्वायर कैसे करना है एक ही नंबर के साथ। ये करने के लिए हम लोग को जानना चाहिए कि ये आंसर में 3 डिजिट है और ये इस साइड पे 3 को स्क्वायर कर दो, ये 3 को। उसके बाद 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये 1 को स्क्वायर कर दो और हमारा आंसर बन जाता है 9 1 2 1 और उसके बाद 1 0 2 1। इस प्रॉब्लम में ये सेम ही टेक्निक है। ये 4x को स्क्वायर कर दो, उसके बाद 2 के साथ ऐसे और ऐसे कर दो और उसके बाद 3y को स्क्वायर कर दो। सिर्फ डिजिट के बदले यहाँ पे एडिशन की साइन ऐड करना पड़ता है। ये है 16x स्क्वायर्ड, ये है 24xy और ये है 9y स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल आंसर है। अब आप ये प्रॉब्लम कीजिए। ये है 2x माइनस 3y स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है 2x प्लस नेगेटिव 3y और इसको स्क्वायर कर दो। अब ये प्रॉब्लम की फॉर्मेट ये प्रॉब्लम से सेम है, इसलिए हम लोग ये स्क्वायरिंग प्रॉब्लम कर सकता है। पहले 2x को स्क्वायर करके लिख दो, उसके बाद ये 2 ऐसे कर दो, ये है 2x और यहाँ पे नेगेटिव 3y। उसके बाद ये नेगेटिव 3y को स्क्वायर कर दो ऐसे। इसलिए हमारा ये आंसर निकलता है। ये है 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये है 4 टाइम्स 3 12xy और ये लास्ट में है प्लस, क्योंकि हम लोग ये माइनस यहाँ पे है लेकिन माइनस को स्क्वायर करके हम लोग प्लस बनाता है 9y स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। इस मेथड से हम बहुत स्पीड से ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब आप ये रिविजन प्रॉब्लम कीजिए।
अब मैं आंसर्स लिखता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट को अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकता है। मतलब हम देखेंगे कि इसका आंसर किस नंबर के पास है। हम लोग अब हम देखेंगे नहीं कि आंसर है क्या, लेकिन हम देखेंगे कि किस नंबर के पास है। इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ये 2604 को देखिए, आप ऐसे लिख दो और यहाँ पे एक लाइन डाल दो। अब हम लोग ने ये नंबर को दो पार्ट से स्प्लिट किया है। पहले आप इसको देखो, आप देख सकते हैं कि ये नंबर 5 स्क्वायर से नज़दीक है। 5 स्क्वायर है 25 और यहाँ पे है 26। इसलिए हम लोग को पता है कि इसका स्क्वायर रूट 550 के पास कुछ नंबर होगा, लेकिन हम लोग इसका स्क्वायर रूट के पास की 2 डिजिट है और हम लोग को पता नहीं अब तक कि ये दूसरा नंबर है क्या। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग इस नंबर को कैसे देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये है 4061। ये लाइन यहाँ पे डाल दो और आप ये 40 को देखो। 6 स्क्वायर इस नंबर से बहुत नज़दीक है क्योंकि ये है 36। इसलिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पर 6 है और हम लोग को दूसरे डिजिट पता नहीं, लेकिन ये नंबर 60 के पास है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे है 213452। इस प्रॉब्लम में इसका स्क्वायर रूट के पास 3 डिजिट है। तीन डिजिट है। पहले आप इस डिजिट को देखो, यहाँ पे लाइन डाल दो और हम लोग को पता है कि 4 स्क्वायर इससे नज़दीक है, मतलब 16। इसलिए हम लोग को पता है कि ये पहले डिजिट है 4, लेकिन उसके बाद हम लोग को ये दोनों डिजिट की वैल्यू पता नहीं। हम लोग को सिर्फ पता है अभी कि ये नंबर 400 के पास है, मतलब पहले डिजिट 400 है। अब आप ये डिजिट को देखो, 312। इसमें लाइन यहाँ पे डालना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा छोटा नंबर है। यदि 3 डिजिट की नंबर है तो हम लोग को लाइन एक नंबर के बाद डालना पड़ता है। यहाँ पे फिर 2 आंसर है, यहाँ पे दो डिजिट है फिर, और 1 स्क्वायर इसके पास है, ये है 1, इसलिए ये पहले डिजिट है 1।
अब आप ये सब रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे लेना है। आप ये प्रॉब्लम देखिए, मैंने पहले बता दिया कि ये लाइन डालना पड़ता है। अब आप लोग देखिए कि, और मैंने बता दिया था कि पहले डिजिट कैसे लेना है। यहाँ पे है 5 स्क्वायर, ये 25 और ये 28 से बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे 5 आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग 28 माइनस 25 करता है और इसके आंसर है 3, इसलिए यहाँ पे 3 कैरी ओवर हो जाता है। यहाँ पे 3 कैरी ओवर हो जाता है और यहाँ का नंबर है 30। ये 30 बन जाता है, ये 30 यहाँ से आ जाता है। ये 3 जिसको मैंने कैरी ओवर कर दिया था और ये 0 जो 9 के सामने है, और ये 30 को 5 टाइम्स 2 से डिवाइड कर दो। ये 5 यहाँ से आ जाता है
और ये 2 को सिर्फ ये 2 यहाँ पे हम लोग रखते हैं। इसकी आंसर है 30/10, ये है 3, इसलिए यहाँ पे डिजिट है 3। और यदि आप 53 को स्क्वायर कर देता है तो आप देख सकता है कि ये आंसर 2809 है। मैं ये टेक्निक की इस्तेमाल करता हूँ जिसने मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे हमारा पास 3 डिजिट, पहले ये 5 को स्क्वायर कर देता है, इसलिए ये 25। उसके बाद हम 5 टाइम्स 3 करते हैं, ये है 15, और इसको डबल करते हैं, ये है 30। और ये लास्ट में 3 को स्क्वायर करके 9 आ जाता है, इसलिए ये आंसर है 2809। और हम लोग कह सकते हैं कि 2809 की स्क्वायर रूट है 53। इस प्रॉब्लम में भी सेम ही आइडिया है, यह है 3844। यहाँ पे हम फिर लाइन डाल सकते हैं और हम दिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर मतलब 36 38 के पास है, इसलिए हमारा पहले डिजिट है 6। उसके बाद हम लोग ये सब्ट्रैक्शन कर देता है, 38 माइनस 36, और ये है 2, इसलिए हमारा 2 यहाँ से कैरी ओवर हो जाता है। ये हमारा नंबर है और यहाँ पे 24 आ जाता है। इस 24 को 6 टाइम्स 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे है 6। यहाँ पे है 6, इसकी आंसर है 24/12 मतलब 2, इसलिए यहाँ पे हमारा डिजिट है 2। और अब हम लोग फिर देख सकते हैं कि 62 स्क्वायर है 3844। मैं ये टेक्निक को फिर इस्तेमाल करता हूँ जिसने मैंने पिछले लेसन में दिखा दिया था। यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद हम लोग 6 टाइम्स 2 कर देता है, ये है 12, और 12 को डबल कर देता है, ये है 24, और लास्ट में 2 स्क्वायर है 4, इसको ऐड करके 3844 आ जाता है। और ये टेक्निक हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर रूट लेने के लिए। अब आप प्लीज़ ये सब रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए ये टेक्निक की इस्तेमाल करके।
अब मैं आंसर्स बताता हूँ। ये क्लास 18 की अंत है। हम लोग बाद में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।